नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है RCIT पार्ट 9 जिसमें हम 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में सीखेंगे जो कि कंप्यूटर नेटवर्किंग से संबंधित है। दोस्तों वीडियो पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों राम कंप्यूटर इन्फोटेक के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब पर जरूर क्लिक कर दें और बेल बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि हम आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास भेजते रहें। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, दो स्रोतों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान का माध्यम क्या कहलाता है? टीम वर्क, नेटवर्क, होमवर्क या फिर हार्ड वर्क। दोस्तों आपको हर क्वेश्चन में 5 सेकंड का टाइम मिलेगा जिसमें आप अपना जवाब दे सकते हैं। दोस्तों इसका सही जवाब है बी अर्थात नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, लैंड डेटा कम्युनिकेशन से संबंधित नेटवर्क है, यह किसका संक्षिप्त रूप है? लोअर एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लैंड एरिया नेटवर्क या फिर लोकल एरिया न्यूज। दोस्तों इसका सही जवाब है बी अर्थात लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, लैन नेटवर्क कितनी दूरी तक काम कर सकता है? ए 2.5 किलोमीटर, बी 2.10 किलोमीटर, सी 100 से 500 मीटर और डी 1000 मीटर तक। दोस्तों इसका सही जवाब है ए अर्थात 2 से 5 किलोमीटर तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन लैन की विशेषता नहीं है? ए सूचना के आदान प्रदान की दर उच्च होती है, सूचना का आदान प्रदान किसी भी दूरी के लिए मुमकिन है, नेटवर्क सेट करने का खर्चा आमतौर पर कम होता है या डी नेटवर्क से जुड़ा कोई भी उपकरण एक दूसरे से संसूचित नहीं हो सकता है। दोस्तों इसका सही जवाब है डी नेटवर्क से जुड़ा कोई भी उपकरण एक दूसरे से संसूचित नहीं हो सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लैन टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। दोस्तों इसका सही जवाब है सी अर्थात 3। लैन टोपोलॉजी 3 प्रकार की होती हैं। अगला क्वेश्चन है, लैन टोपोलॉजी के नाम बताएं। ए स्टार बस और रिंग, बी मून स्टार और रिंग, सी सन बस और रिंग और डी स्टार मून और सन। दोस्तों इसका सही जवाब है ए अर्थात स्टार बस और रिंग। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की टोपोग्राफी के अंतर्गत सभी स्टेशन केंद्रीय स्टेशन को जोड़ने वाली कड़ी पॉइंट टू पॉइंट हो सकती हैं? ए बस, बी स्टार, सी रिंग व डी सर्किल। और इसका सही जवाब है बी अर्थात स्टार। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की टोपोग्राफी के अंतर्गत सभी स्टेशन एक ही संचार पथ से जुड़े होते हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए बस, बी स्टार, सी रिंग, डी सर्किल। और इसका सही जवाब है ए अर्थात बस। अगला क्वेश्चन है, एक संचार पथ को क्या कहा जाता है? एकल संचार पथ को क्या कहा जाता है? अर्थात ऐसा संचार पथ जो एकल होता है। इसके ऑप्शन है ए स्टार, बी रिंग, सी बस और डी वर्ड। दोस्तों इसका सही जवाब है रिंग अर्थात रिंग एकल संचार पथ का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की टोपोग्राफी वृत्ताकार होती है और सूचना का प्रवाह एक ही दिशा में होता है? इसका जवाब है सी अर्थात रिंग टोपोग्राफी वृत्ताकार होती है और इसका प्रवाह एक दिशा में ही होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्क स्टेशन जिस माध्यम से सूचना के प्रसार के लिए सामान्य चैनल का उपयोग करते हैं वे क्या कहलाते हैं? ए रिसीविंग मेथड, बी एक्सेस मेथड, सी सेंडिंग मेथड या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है एक्सेस मेथड।
अगला क्वेश्चन है CSMA CD एक प्रकार का एक्सेस मेथड है, इसका पूर्ण रूप क्या है? ए कैरियर सेंस मीटर एजेंसी विद कैरियर डिफेंस, बी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिशन डिटेक्शन, सी कैरियर सेंस मोटर एक्सेस विद कैल्शियम डिटेक्शन, और डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों, इसका सही जवाब है बी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिशन डिटेक्शन। अगला क्वेश्चन है CSMA के अंतर्गत बस किस मोड में काम करता है? ए सिंगल एक्सेस, बी डबल एक्सेस, सी मल्टीपल एक्सेस, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा सी अर्थात मल्टीपल एक्सेस। अगला क्वेश्चन है CSMA के अंतर्गत इंफॉर्मेशन फ्रेम के टकराव का पता किसके जरिए चलता है? ए ट्रांसमिटिंग नोड, बी रिसीविंग नोड, सी सेंडिंग नोड, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए ट्रांसमिटिंग नोड। अगला क्वेश्चन है टोकन पासिंग भी एक अन्य प्रकार का एक्सेस मेथड है, इसके अंतर्गत किसकी मदद से शेयर मीडियम में एक्सेस कंट्रोल होता है? ए कोड, बी कंट्रोल टोकन, सी कनेक्टर, और डी ट्रांसमीटर। और इसका जवाब होगा बी कंट्रोल टोकन। अगला क्वेश्चन है किस एक्सेस मेथड के अंतर्गत सभी नोड मिलकर एक रिंग बनाते हैं? ए टोकन पासिंग, बी CSMS, डी कोलिशन डिटेक्शन, और डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ए टोकन पासिंग में सभी मेथड मिलकर एक रिंग बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है नियमों के उस समुच्चय को क्या कहते हैं जो निर्धारित करते हैं कि एक नेटवर्क में जुड़े सभी नोड का एक दूसरे में संपर्क होना चाहिए? ए मॉड्यूल, बी इंटरफेस, सी कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर, और डी प्रोटोकॉल। और इसका सही जवाब है सी कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर। अगला क्वेश्चन है असमान मॉड्यूल के बीच सूचनाओं के संप्रेषण या आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार नियम क्या कहलाते हैं? ए मॉड्यूल, बी इंटरफेस, सी लेयर, या फिर डी प्रोटोकॉल। इसका सही जवाब होगा डी प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है समान मॉड्यूल के बीच संचार के नियम क्या कहलाते हैं? ए मॉड्यूल, बी इंटरफेस, सी लेयर, या फिर डी प्रोटोकॉल। और इसका सही जवाब होगा प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है OSI अर्थात ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टिंग स्टैंडर्ड के अंतर्गत कई लेयर होते हैं। खुले सिस्टम में मौजूद एप्लीकेशंस के बीच सेमांटिक आदान प्रदान में कौन सी लेयर मदद करती हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए एप्लीकेशन लेयर, बी प्रेजेंटेशन लेयर, सी फिजिकल लेयर, और डी डाटा लिंक लेयर। और इसका सही जवाब है बी प्रेजेंटेशन लेयर। अगला क्वेश्चन है ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प है? ए उनमें हमेशा चिन्ह होना चाहिए अर्थात सेपरेट चिन्ह, बी उनमें कभी खाली स्थान नहीं होना चाहिए, सी ए और बी दोनों, और या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है उनमें कभी खाली स्थान नहीं होना चाहिए। और इसमें ए ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर चिन्ह दूसरा दे रखे हैं। यदि यहाँ पर @ का चिन्ह होता तो इसका जवाब होता ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है इनमें से या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर निम्न में से कौन सा है? इसके ऑप्शन है वेब ब्राउजर, बी कैलकुलेटर, सी म्यूजिक प्लेयर, या फिर डी सर्च इंजन।
दोस्तों इसका सही जवाब है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र एक इंटरनेट एक्सप्लोरर का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है TCP/IP का विस्तृत रूप क्या है, और इसके ऑप्शंस हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, बी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंट्रानेट प्रोटोकॉल, सी ट्रांसमिशन कमीशन प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, या फिर डी ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट परमिशन। और इसका सही जवाब होगा ए अर्थात ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है डोमेन नाम के पीछे जो डॉट होता है उसके बाद आने वाले आखिरी भाग को क्या कहा जाता है? ए DNS, बी पते के लिए मेल, सी ईमेल टारगेट्स, और डी डोमेन कोड्स। इसका सही जवाब होगा डी डोमेन कोड्स। अगला क्वेश्चन है IRC में R का क्या तात्पर्य है? ए रियल, बी रिले, सी रैंडम, या फिर डी रिकॉर्ड। और इसका सही जवाब है बी रिले। दोस्तों IRC का पूरा नाम इंटरनेट रिले चैट होता है। अगला क्वेश्चन है पोर्टल शब्द किससे जुड़ा हुआ है? ए औषधि विज्ञान, बी श्रवण निर्माण कला, सी कंप्यूटर वायरस, या फिर डी इंटरनेट। दोस्तों इसका सही जवाब होगा डी इंटरनेट। अगला क्वेश्चन है उस वेबसाइट का नाम बताइए जिसने क्रिकेट मैच फिक्सिंग प्रकरण में पर्दा हटाया है? ए बाजी.com, बी तहलका.com, सी ताज़ाखबर.com, या फिर डी gofarcricket.com। और इसका सही जवाब है डी gofarcricket.com। अगला क्वेश्चन है ISP का क्या अर्थ होता है? इंटरनल सर्विस प्लान, बी इंटरनेट सर्विस प्लान, सी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, या फिर डी इंटीग्रल सर्विस प्रोवाइडर। दोस्तों इसका सही जवाब है सी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला क्वेश्चन है ई-कॉमर्स का क्या तात्पर्य है? ए ऑनलाइन क्रय विक्रय, बी कॉमर्स विषय की पढ़ाई, सी व्यापारिक समस्याओं से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक उपकरण, या फिर डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका तात्पर्य है ऑनलाइन क्रय विक्रय। अगला क्वेश्चन है क्लाइंट क्या होता है? ए सेवाएं प्रदान करने वाला प्रोग्राम या कंप्यूटर, बी सेवाओं की मांग करने वाला प्रोग्राम या कंप्यूटर, सी कंप्यूटरों का समूह, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा सेवाओं की मांग करने वाला प्रोग्राम या कंप्यूटर क्लाइंट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है यूज नेट क्या होता है? ए यह सस्ता डायल-अप नेटवर्क है, बी यह फाइल ट्रांसफरिंग सेवा प्रदान करता है, सी यह इंटरनेट पर न्यूज़ सेवाएं प्रदान करता है, या फिर डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है इंस्टेंट मैसेजिंग अर्थात IM आपको क्या करने की अनुमति प्रदान करता है? ए ईमेल मैसेजिंग भेजना, बी आपको मैसेजिंग का तुरंत जवाब देना, सी एक साथ कई लोगों से जुड़ना, और डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है वेब पर उपलब्ध पेज किस में लिखे जाते हैं? ए HTTP, बी बाइनरी, सी HTML, या फिर डी SQL। दोस्तों इसका सही जवाब है सी HTML। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट साइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? ए प्रथम पृष्ठ, बी मुख्य पृष्ठ, सी होम पृष्ठ, या फिर डी इनमें से कोई नहीं।
दोस्तों इसका जवाब है सी अर्थात होम पृष्ठ। दोस्तों इंटरनेट वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ होम पेज कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट में किस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है? ए TCP/IP, बी CSMA, सी X25 या फिर डी नन ऑफ दी अबू। दोस्तों इसका सही जवाब है इंटरनेट में TCP/IP प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, तथा यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो RCET क्वेश्चन की महत्वपूर्ण जानकारी और सरकारी नौकरियों से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों हमारा लक्ष्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जय हिंद, जय भारत।